नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और सच्ची घटना में। दोस्तों, आज का जो कहानी है शेयर किया है हमारे साथ सुमित जी ने, जो कि उड़ीसा के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आखिर इनके साथ क्या पैरानॉर्मल इंसिडेंट घटा है जानेंगे इस वीडियो में। आगे उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ ताकि सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, चलिए आज का इस सच्ची घटना को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। जानते हैं कि आखिर सुमित जी के साथ क्या पैरानॉर्मल इंसिडेंट घटा है। दोस्तों, यह इनके साथ घटना आज से लगभग 5 साल पहले घटा था, जो कि करीब यहाँ पे 2019 के आसपास यहाँ पे होगा। दोस्तों, तब वो जो यहाँ पे अपने मामा के जो यहाँ पे घूमने के लिए जो यहाँ पे आए हुए थे, और अपने मामा जी ये जब भी उनको छुट्टी मिलता था, जब ये यहाँ पे आया जाया करते थे। लेकिन इस बार इनके साथ ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट घट गया कि इसके बाद ये जो यहाँ पे मामा के घर यहाँ पे जाने के लिए ही जो यहाँ पे भूल गए। तो दोस्तों, चलिए आपको पूरी डिटेल में कहानी को समझाते हैं और बताते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, यह जो यहाँ पे अपने मामा के यहाँ जो यहाँ पे घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं। तभी जो यहाँ पे कुछ दिनों का जो यहाँ पे उस गांव में घूमने उमने के बाद जो यहाँ पे इसके मामा एक दिन कहते हैं कि अरे सुमित सुनो ना, यहाँ पे बगल के गांव में मानपुर में जो यहाँ पे एक जो यहाँ पे मेला लगा है, चलो हम लोग जो यहाँ पे उस मेला में हम लोग यहाँ पे घूम फिर कर आएंगे, और हम लोग जो यहाँ पे करीब 8 बजे से पहले जो यहाँ पे अपने घर के यहाँ पे चले आएंगे। इतना बात इसके मामा बोले हैं। तभी जो यहाँ पे सुमित भी कहता है कि हाँ मामा चलिए, हम लोग यहाँ पे गाँव में आए हैं तो थोड़ा घूम फिर लेते हैं। तभी दोनों जो यहाँ पे शाम का समय होता है तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद दोनों यहाँ पे निकल जाते हैं घूमने के लिए। तभी ये लोग यहाँ पे पैदल जाते हैं चलते चलते यहाँ पे थोड़ी देर के बाद ये लोग यहाँ पे मामा भांजे दोनों चित करते करते जो यहाँ पे उस मेले पर तक जो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेले तक यहाँ पे पहुँचे, तभी मेले में भीड़ भाड़ देखकर इन लोग को जो भी यहाँ पे पैदल चलकर जो यहाँ पे थकान था, सारी थकानें जो यहाँ पे दूर हो जाती हैं। तभी ये लोग यहाँ पे मेले को अच्छे से एंजॉय किए हैं, घूमे फिरे हैं। घूमते घूमते कब इन जो यहाँ पे 10 बज जाता है इनको पता ही नहीं चलता है। तभी जो यहाँ पे अपने घर में जो यहाँ पे इनके मामा जब समय देखते हैं तो पता चलता है कि जो यहाँ पे टाइम यहाँ पे 10 बज गए हैं। तभी जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे भांजे का कहते हैं मामा जी इसके कि भांजे अब चलो, यहाँ पे काफ़ी समय हो गया है, हम लोग तो बोले थे 8 बजे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेट हो गए, चलो अब हम लोग यहाँ पे घर चलना चाहिए। तभी इनके जो यहाँ पे भांजे भी कहते हैं कि हाँ मामा चलिए, यहाँ पे काफ़ी जो यहाँ पे समय बीत चुका है। तभी जो यहाँ पे दोनों बात किए हैं, बातचीत करते हैं के बाद यहाँ पे दोनों जो यहाँ पे निकल जाते हैं अपनी रास्ते की ओर। तभी यहाँ पे चलते चलते अचानक जो यहाँ पे दोनों बातचीत करते हैं, कहते हैं कि मामा एक काम करिए, आप ना यहाँ पे जाने से पहले जो यहाँ पे कुछ रिक्शा मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे रिक्शा से ही चले जाएंगे। तभी इनके मामा ये कहते हैं कि हाँ भांजे, हम लोग जो यहाँ पे चलते चलते यहाँ पे काफ़ी थक जाते हैं, तो आगे कोई रिक्शा मिलेगा तो यहाँ पे चले जाएंगे। तभी तो यहाँ पे फिर ये लोग यहाँ पे पैदल चलते ही जाते हैं, जंगल को क्रॉस करते हुए जा ही रहते हैं। करीब ये लोग यहाँ पे 1 किलोमीटर की दूरी पर आगे पहुँचे होंगे कि इनको जो यहाँ पे एक रिक्शा जो यहाँ पे दिखाई पड़ता है, जो कि जंगल के साइड में एक जो यहाँ पे लगा हुआ था। तभी ये लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखें, तभी जो यहाँ पे एक बात के लिए ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी रात को यहाँ पे रिक्शा कहाँ से आई। तभी जो यहाँ पे कहते हैं कि चलो यहाँ पे खैर कोई भी हो, यहाँ पे जाकर हम लोग सोते यहाँ पे जाने से मतलब है। फिर ये लोग यहाँ पे मामा भांजे दोनों जो यहाँ पे गए हैं रिक्शा के पास। और जैसे यहाँ पे रिक्शा के पास ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, तभी जो यहाँ पे पूछते हैं कि हेलो भाई, क्या बीरपुर गाँव चलोगे। तभी जो यहाँ पे रिक्शा वाला कहता है कि हाँ साहब मैं चलूँगा, बाबू साहब चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं तो यहाँ पे अभी का इंतज़ार कर रहा था, जो भी यहाँ पे लास्ट सवारी आएगा उसी को मैं यहाँ पे लेकर चलूँगा। तभी इतना जो यहाँ पे रिक्शा वाले ने बोला है, उसके बाद ये लोग जो यहाँ पे मामा भांजा दोनों रिक्शा में सवार हुए हैं। सवार होने के बाद जो यहाँ पे वो रिक्शा वाला जो यहाँ पे रिक्शा चलाने लगता है। तभी जो यहाँ पे ये लोग जो यहाँ पे रिक्शा वाले के साथ यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे बातचीत करते करते जो यहाँ पे जा रहे थे। तभी चलते चलते यहाँ पे कुछ दूर यहाँ पे पहुँचे होंगे। तभी जो यहाँ पे पहुँचने के बाद अचानक वो रिक्शा वाला कहता है कि अरे बाबू साहब आप यहाँ पे बैठिए, मैं यहाँ पे आता हूँ सामने जो यहाँ पे डॉक्टर साहब के जो यहाँ पे दवाई देकर। तभी जो यहाँ पे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, अरे इतने जंगल में यहाँ पे डॉक्टर साहब कहाँ से। तभी जो यहाँ पे कहते हैं, जो यहाँ पे रिक्शा वाला कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे रहते हैं यहाँ पे उस पेड़ के ऊपर। तो ये यहाँ पे ये लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि अरे एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो यहाँ पे पेड़ पे कैसे रह सकता है कोई। तभी यहाँ पे इतना बात बोलने के बाद जो वो रिक्शा वाला जो यहाँ पे चला जाता है उस पेड़ के पास। जैसे ये लोग यहाँ पे पेड़ के पास यहाँ पे पहुँच जाए, तभी ये लोग यहाँ पे देख रहे थे उसी रिक्शा वाले के इंतजार कर रहे थे। तभी ये लोग यहाँ पे इंतजार करते करते यहाँ पे थोड़ी देर के बाद वहाँ पे पहुँचा है रिक्शा वाला। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि अरे डॉक्टर साहब, मैंने आपने जो यहाँ पे दवाई मंगाई थी, मैंने यहाँ पे उस दवाई को लेकर चला आया हूँ, आप लीजिए, आप इस दवाई को यहाँ पे लेते जाइए। तभी इतना बात जैसे पे बोले हैं, तभी जो यहाँ पे कहते हैं उधर से डॉक्टर साहब कि ले आए दवाई को, लाओ दे दो।
तभी जो है यहाँ पे ये लोग तो इधर देख रहे थे, लेकिन फिर जो है यहाँ पे अचानक वो रिक्शा वाला अपने हाथ को इतनी लंबा कर देता है और उस पेड़ के ऊपर जो यहाँ पे जो भी था उसके ऊपर जो यहाँ पे दवाई जो यहाँ पे पहुँचा देता है। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने इस हादसा को देखा, इनकी तो पूरी तरह यहाँ पे हाथ पैर ही कँपाने लगे। और उसके बाद जो यहाँ पे सुमित जो था कहता है कि मामा ये क्या है, हल्की आवाज़ में बोलता है कि मामा ये क्या है। तभी तो यहाँ पे इसके मामा जो कहते हैं कि भांजा तुम चुपचाप रहो, यहाँ पे शांति से रहो, तुम यहाँ पे मेरे पास में बैठे रहो। तभी इतना बात यहाँ पे बोलने के बाद जो यहाँ पे फटाक से जो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद वो रिक्शा वाला जो यहाँ पे अपनी रिक्शा के पास आया है। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि हाँ साहब यहाँ पे रखता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तभी ये लोग यहाँ पे चलते ही जाते हैं। लेकिन इधर जो यहाँ पे ये लोग यहाँ पे एक जिंदा लाश की तरह जो यहाँ पे इस रिक्शा में बैठ कर यहाँ पे जा रहे थे। तभी ये लोग यहाँ पे चलते ही जाते हैं, थोड़ी बातचीत होती है, फिर चलते चलते फिर ये लोग सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इस रिक्शा वाले के पास गया तो मुझे यहाँ पे कुछ ना आगे ले जाने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे साथ यहाँ पे अनहोनी हो जाएगी। तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे कोई जो नई जो यहाँ पे तकनीक सोचने के बाद यहाँ से मुझे यहाँ पे निकलना पड़ेगा। तभी यहाँ पे ये लोग इसी सोच के साथ कि कैसे निकला जाए, कैसे निकला जाए, दोनों यहाँ पे विचार करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर जो यहाँ पे अचानक जो है यहाँ पे सुमित के जो मामा ये थे वो कहते हैं कि अरे रिक्शा वाला भाई साहब आप यहाँ पे इस रिक्शा को रोके, मुझे थोड़ा सा हल्का होना है। तभी जैसे यहाँ पे बोले उसके बाद यहाँ पे बोलता है रिक्शा वाला कि हाँ साहब रोकता हूँ आगे। तो जी रिक्शा वाले ने जो यहाँ पे रोका है, रोकने के बाद ये लोग उतरे हैं। उतरने के बाद जो यहाँ पे जब उधर जो यहाँ पे रिक्शा वाला बैठा हुआ था, ये लोग जो यहाँ पे बिना जाने जो यहाँ पे फटाक से जंगल से होते हुए जो यहाँ पे नॉन स्टॉप यहाँ पे भागते जाते रोड की साइड। भागते ये लोग यहाँ पे जा ही रहे थे कि अचानक जो यहाँ पे काफ़ी दूर चलने के बाद यहाँ पे फिर सोचते हैं रिक्शा वाले के पास यहाँ पे पीछे देखने की कोशिश करते हैं। तभी जो यहाँ पे अचानक यहाँ पे इनको लगता है कि जो यहाँ पे रिक्शा वाला पीछा कर रहा है। फिर ये लोग भी जो यहाँ पे भागते ही जाते, तभी भागते इन लोग को जो यहाँ पे एक रोशनी जो यहाँ पे दिखाई पड़ रही थी, जो कि यहाँ पे सामने दूर से यहाँ पे रोशनी आ रही थी। तभी जैसे यहाँ पे इन लोगों ने रोशनी देखा, तभी जो यहाँ पे अपने भांजे को कहते हैं कि भांजे चलो यहाँ पे दौड़ते देखो, यहाँ से सामने से रोशनी आई है। तभी ये लोग यहाँ पे रोशनी के पास गए हैं। जाने के बाद जो यहाँ पे इनको दिखाई पड़ता है कि सामने एक बंगले से जो यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे आवाज़ें आ रही थी। तभी जैसे यहाँ पे देखा, उसके बाद यहाँ पे बंगले के पास यहाँ पे जाने के बाद ये जो यहाँ पे दोनों मामे भांजे यहाँ पे जोर जोर से दरवाजे जो यहाँ पे खटखटाने लगते हैं, ताकि कोई भी अंदर से खोले और खोले के बाद इन लोग को यहाँ पे जान बचा सके। तभी ये लोग यहाँ पे पटकने के बाद यहाँ पे कुछ देर के बाद जो पीछे से हो जो यहाँ पे रिक्शा वाला यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि क्या बाबू साहब भाड़ा दिया है, यहाँ पे कहाँ तक मुझसे भागोगे, आप यहाँ पे कहाँ तक जाओगे, ये पूरा जो ये इलाका है मेरा ही, जो यहाँ पे ये इलाका है, कहाँ तक भागोगे आप। तभी जो यहाँ पे अचानक जो यहाँ पे दरवाज़ा खुलता है। खुलने के बाद दोनों जो यहाँ पे मामा भांजा अचानक जो यहाँ पे अंदर चले जाते हैं और तुरंत जो यहाँ पे दरवाज़ा बंद हो जाता है। और इतना यह फास्ट हो गया कि इन लोगों को जो यहाँ पे कुछ समझ ही में नहीं आया। तभी जो यहाँ पे फिर देखते हैं कि अंदर से जो यहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति जो है यहाँ पे काफ़ी जो यहाँ पे 50 साल का बूढ़ा जो यहाँ पे इन लोगों को जो यहाँ पे जान बचाई। तभी जो यहाँ पे बूढ़े अंकल ने यहाँ पे इन लोगों को ले गए हैं अंदर। ले जाने के बाद इन लोगों को यहाँ पे बैठाया है। मामा भांजा को बैठाने के बाद यहाँ पे पूछता है, ये लोग जो यहाँ पे दोनों मामा भांजा ने जो यहाँ पे सारी अभिवृत्ति जो यहाँ पे इनके साथ जो भी घटना घटी या जो यहाँ पे उस बूढ़े अंकल को बताते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो भी घटना था ये इन लोग बताते हैं। उसके बाद वो बूढ़े अंकल कहते हैं कि एक दिन की बात है, एक वो रिक्शा वाला जो है यहाँ पे एक सवारी को लेकर जो यहाँ पे अपने घर को यहाँ पे लौट रहा था। उसके बाद उस सवारी को यहाँ पे पहुँचाने के बाद यहाँ पे फिर जो यहाँ पे जा रहा था, तभी चलते चलते अचानक यहाँ पे तेज़ बारिश होने लगती है। तभी अचानक वो चलते चलते उसके ऊपर जो यहाँ पे एक पेड़ गिर जाता है। अब जैसे ही उस पेड़ में गिरा उसका जो यहाँ पे कहानी उस टाइम जहाँ पे कहानी खत्म हो जाता है। कुछ दिन के बाद वो जो यहाँ पे यहाँ पे जो यहाँ पे घूमता फिरता रहता है और जो भी आने जाने वाले जो लोग होते हैं उससे जो यहाँ पे अपना शिकार या जो यहाँ पे बनाता है। इसके बाद यहाँ पे जैसे इन लोगों को यहाँ पे सारी कहानी पता चली, तभी इन लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पे इसके जो यहाँ पे सुमित के मामा थे वो पूछते हैं कि अरे अंकल आप ये इतनी बड़ी घर में अकेले रहते हैं क्या। तभी जो यहाँ पे अंकल कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ पे अकेला नहीं रहता, पहले जो यहाँ पे ये मेरे मालिक ने यहाँ पे इसे जो यहाँ पे छोड़ कर गए इसे रखवाली करने के लिए कि तुम मेरे यहाँ पे ध्यान रखना। कुछ दिन पहले की बात है, मालिक ने मुझे यहाँ पे अचानक उनको कोई काम आ गया जिसकी वजह से वो बोले कि मुझे जो यहाँ पे 1 साल तक तुमको इस घर का ध्यान रखना है, 1 साल तक मैं बाहर ही रहूँगा। लेकिन जब भी वो गए तभी जो यहाँ पे कभी वापस जो यहाँ पे इस घर में यहाँ पे रहने के लिए नहीं है।
तभी धीरे धीरे मेरा शरीर जो यहाँ पे बीत गया और जो यहाँ पे मैं करीब यहाँ पे 50 साल का हो गया। मेरा तो शरीर जो यहाँ पे थक गया, लेकिन जब भी मैं जो यहाँ पे एक एक दिन मैं यहाँ पे बरामदे में सोया हुआ था, तभी मुझे यहाँ पे अचानक जो यहाँ पे मालिक जो यहाँ पे आने की आवाज़ आती है। तभी जैसे यहाँ पे आवाज़ आई, तभी जो यहाँ पे अचानक जो मैं यहाँ पे बरामदे पर जो खाट पर सोया हुआ था, अचानक मैंने यहाँ पे उठा। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूछा कि मालिक आप यहाँ पे आ गए? तभी जो यहाँ पे कहते हैं कि मालिक आप तो यहाँ पे अभी तक जो यहाँ पे जवान ही हो, आपको जो यहाँ पे शरीर कुछ हुआ ही नहीं। तभी जो यहाँ पे मैं इधर पूछते हैं, कह रहे तुम इतना जल्जल कैसे हो गए? तभी जो यहाँ पे अचानक जैसे पे उठा, उसके बाद जो यहाँ पे मालिक कहते हैं कि हाँ तुम्हें मैं यहाँ पे ले जाने के लिए आया हूँ अपने साथ। तभी जो यहाँ पे अचानक जो यहाँ पे पीछे की ओर यहाँ पे नज़ारा, यहाँ पे जो यहाँ पे बूढ़ा व्यक्ति जो थे यहाँ पे जिन्होंने सुमित और उनके मामा को बचाया, वो अचानक यहाँ पे उनका नजर यहाँ पे खाट पर जाता है। तभी वो पाते हैं कि वो यहाँ पे उनका शरीर जो था यहाँ पे उसी खाट पे यहाँ पे सोया हुआ था। तभी जो यहाँ पे यह बातें जो यहाँ पे इनका मालिक था बूढ़े व्यक्ति का, वो कहते हैं कि तुम्हारे मेरे तो 5 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन मुझे आने तक जो यहाँ पे वह तुम्हारे आत्मा जो थी यहाँ पे तो तुम्हारे शरीर में जो यहाँ पे थी, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे आया तभी जो यहाँ पे तुम्हारी आत्मा ने तुरंत ही जो आपके प्राण त्याग दी। तो दोस्तों यही थी जो यहाँ पे सारी अपीति जो यहाँ पे बताई। उस दिन के बाद उस दिन जो यहाँ पे बंगले से एक आवाज़ आई कि जो यहाँ पे तुम दोनों जो यहाँ पे इस रात को यहाँ पे यहीं पे बिता लो, तुम दोनों सुबह यहाँ पे अपने घर के यहाँ पे चले जाना। तभी जो यहाँ पे इतना बात सुने हैं, सुनने के बाद ये लोग यहाँ पे उसी में जो यहाँ पे बिताए हैं, बिताने के बाद सुबह ये लोग जो यहाँ पे अपने घर के लिए यहाँ पे रवाना हुए हैं। तो दोस्तों यही थी सुमित जी की एक छोटी सी कहानी जो कि मैंने आपके साथ सुनाई और बताई। दोस्तों अगर आपके साथ भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो इसे रिकॉर्ड करके हमारे साथ इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, ताकि अगली वीडियो आपके हिसाब से मैं यहाँ पे फिर से क्रिएट कर सकूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना मिलते हैं किसी नए पैरानॉर्मल इंसिडेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।